अभिषेक उपमन्यु, समय रैना, विपुल गोयल, आकाश गुप्ता, यूट्यूब की दुनिया के जाने माने चेहरे। इन नामों में दो चीजें कॉमन है। पहला ये कि सभी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। दूसरा ये कि आपने इनके वीडियो में अक्सर इनकी पीठ के पीछे एच का साइन जरूर देखा होगा। ये साइन एक सर्कल नुमा ढांचे में गड़ा हुआ होता है। इस एच की फुल फॉर्म है द हैबिटेट। ये जगह स्टैंड अप कॉमेडी का अड्डा बन चुकी है। कॉमेडी सर्कल का शायद ही कोई वीडियो होगा जिसमें कॉमेडियन के पीछे एच साइन ना हो। एच साइन वाली जगह वही है जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों तोड़फोड़ की थी। इतना ही नहीं, ये वही जगह है जहां इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई। द हैबिटेट कहाँ है, इसे कौन चलाता है, इंडियन स्टैंड अप सीन में इसका क्या रोल है, कॉमेडियन के बीच आखिर ये जगह इतनी पॉपुलर क्यों है, चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पॉश इलाके खार में एक होटल है जिसका नाम है द यूनिकॉन्टिनेंटल। इसी के पहले फ्लोर पर मौजूद है द हैबिटेट। शुरुआत में ये जगह एक 65 सीटर कैफे थी, लेकिन रिस्पॉन्स इतना तगड़ा मिला कि एक्सपेंशन करना पड़ा। वेबसाइट के मुताबिक इस होटल में 3 तरह के वेन्यू हैं। पहला द हैबिटेट, इसकी सिटिंग कैपेसिटी 55 से 70 लोगों की है। दूसरा अबव द हैबिटेट, इसकी सिटिंग कैपेसिटी 150 से 250 लोगों की है। और तीसरा है द जैम रूम। ये स्पेस म्यूजिक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए है। यहाँ म्यूजिक, स्टैंड अप कॉमेडी, कविता, लाइव इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। कॉमेडी सर्कल में इस जगह के पॉपुलर होने की वजह है इसका कॉन्सेप्ट। इसे बनाया गया था अच्छे खाने पीने के तड़के के साथ किसी भी तरह के आर्ट या टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। ये जगह ओपन माइक के साथ साथ ओपन थॉट को सपोर्ट करने वाली जगह बनकर उभरी। यहाँ उन कलाकारों को मंच मिला जिन्हें किन्हीं कारणों से स्टेज नहीं मिल पाता था। यहाँ सभी तरह के आर्टिस्ट, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, म्यूजिशियन, डांसर या थिएटर आर्टिस्ट, सभी को बिना रोक टोक और पूर्वाग्रह बगैर परफॉर्म करने का मौका मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कुछ आर्टिस्टों के हवाले से बताया गया कि ये जगह ऐसे समय में सामने आई जब म्यूजिक और कॉमेडी क्लब सिकुड़ रहे थे। यूट्यूब शो बी अ मैन यार के होस्ट निखिल तनेजा कहते हैं कि ब्लू फ्रॉग, द कॉमेडी स्टोर और रेस्बेरी राइनोसोरस जैसी जगहें बंद हो गई थी। इस बीच एक परफेक्ट साइज वाली जगह सामने आई जो ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी। तनेजा ने कहा, इंडिया में तरह तरह के टैलेंट हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी जगह या स्पॉट्स हैं जो आर्टिस्टों को इस तरह से सपोर्ट करती हो। हैबिटेट ने न सिर्फ ऐसे लोगों को एक मंच दिया बल्कि आर्टिस्टों की हौसला अफजाई भी की। इसकी वजह से नई आवाज़ों और विचारों को शहर में पनपने की आज़ादी मिली। पुणे के कवि और स्टोरी टेलर कुणाल झावर कहते हैं कि करीब 1 दशक पहले कविता एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर सामने आई थी। तब शायद ही इसे परफॉर्म करने के लिए जगह थी। कुछ कैफे थे लेकिन वे कला से ज़्यादा खाने पर फोकस थे। लेकिन द हैबिटेट ने आर्ट को हर दूसरी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता दी। इस पॉइंट को क्रिएटिव कम्युनिटी ने हाथों हाथ लिया। वक्त के साथ द हैबिटेट एक ऐसी जगह में तब्दील हो गया जिसे आर्टिस्ट अभिव्यक्ति का पर्याय कहा जाने लगा। कॉमेडी, कविता पाठ और दूसरी कलाओं के जो भी वीडियो वायरल हुए उसमें आर्टिस्ट के पीछे एच का प्रीमियम और सुंदर साइन जरूर होता था। यूट्यूब की दुनिया में एच का लोगो भरोसे का मिसाल बन गया। द हैबिटेट ने कलाकारों में भरोसा जताया और उनके अच्छे कंटेंट ने एच की साख बढ़ाई। धीरे धीरे हैबिटेट में जो कुछ भी शूट हुआ उसे क्रेडिबल समझा जाने लगा। पंजाबी हिंदुस्तानी कवि बिक्रम बुमराह इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में द हैबिटेट के बारे में कहते हैं, ये जगह हमेशा से इंडिपेंडेंट आर्टिस्टों का मक्का रहा। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट तो आपको याद होगा ही। इसमें दिखाई देने वाला एक शख्स अचानक इंटरनेट पर छा गया था। शो के जज और सोशल मीडिया पर लोग इन्हें बलराज द जेंटलमैन कहने लगे। इनका पूरा नाम बलराज सिंह घई है। इन्होंने ही 2016 में द हैबिटेट क्लब की शुरुआत की थी। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक बलराज मुंबई बेस्ड एक पंजाबी बिजनेसमैन है। उनके इंस्टाग्राम बायो पर लिखा है, ऐसे लोग पसंद हैं जो टैलेंट का इस्तेमाल बकवास के लिए करते हैं। बलराज का मानना है कि मुंबई में ऐसी जगहों की कमी है जहां लाइव आर्ट फॉर्म को परफॉर्म किया जा सके। इसी वजह से उन्होंने द हैबिटेट की शुरुआत की और लोगों की छिपी प्रतिभा को परफॉर्म करने का मौका देना शुरू किया। जिस होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में द हैबिटेट मौजूद है वह बलराज के पिता का ही है। बलराज ने 2009 में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन से ग्रेजुएशन की। इसके बाद अपने पिता परमजीत सिंह घई का होटल बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उनके लिंक्डइन बायो के मुताबिक वे द हैबिटेट स्टूडियोज, द हैबिटेट कैंटीन और पिंड द ढाबा के फाउंडर भी हैं।
स्टोरी टेलर कुणाल झावर बलराज के बारे में जोर देकर कहते हैं, बलराज भाई ने कभी किसी विषय वस्तु का समर्थन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आर्ट का समर्थन किया। उन्होंने कभी यह तय नहीं किया कि क्या परफॉर्म किया जाना चाहिए या क्या नहीं। उन्होंने हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित किया। कवि बिक्रम बुमराह भी बलराज के बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनका कहना है कि बलराज सिंघई आर्टिस्ट फ्रीडम की रक्षा करने वाले एक अहम इंसान है। वह हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पथ प्रदर्शक हैं। कॉमेडी शो के अलावा द हैबिटेट में शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होती है। फिल्म मेकर इम्तियाज अली भी यहाँ एक फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल हो चुके हैं। मुंबई के एक अवार्ड विनर फिल्म मेकर कबीर खुराना भी शॉर्ट फिल्मों के लिए स्टेज मुहैया कराने के लिए द हैबिटेट को क्रेडिट देते हैं। उन्होंने कहा, शॉर्ट फिल्मों के पास वाकई में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उन्हें देखा जा सके। हैबिटेट ने फिल्म मेकर्स को न सिर्फ अपने काम दिखाने के लिए एक मंच दिया, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी भी तैयार की जो इस तरह की फिल्मों पर बात और सराहना करती है। इसके अलावा 2023 में यहाँ एक ऑल स्टार कॉमेडियन इवेंट द बिग शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में कन्नन गिल, अनिबान दासगुप्ता और अजीम बंटावाला जैसे कॉमिक आर्टिस्ट शामिल हुए थे। समय रैना इस स्टूडियो में अपने चेस मैच का लाइव सेशन होस्ट और शूट करते रहे हैं। कॉमेडियन समय रैना के विवादित शो इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हुआ था। इस शो की शूटिंग भी द हैबिटेट में ही होती थी। मुंबई में जितने भी एपिसोड शूट किए गए वो यहीं किए गए थे। बलराज घई खुद समय के शो में बतौर जज और पैनलिस्ट शामिल होते थे। आपको पता ही होगा कि कुणाल कामरा के वीडियो से उपजा विवाद इतना बढ़ा कि मुंबई की नगरपालिका बीएमसी ने द हैबिटेट पर कार्रवाई की। बीएमसी ने द हैबिटेट के टेरेस पर बिना अनुमति के किए निर्माण को तोड़ा। क्लब में तोड़फोड़ को लेकर द हैबिटेट ने अपना बयान जारी कर क्लब को अस्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी। हैबिटेट ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, हम हाल ही में हुए घटनाओं को लेकर स्तब्ध और चिंतित हैं। कलाकार अपने विचारों और रचनात्मकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है। हम कभी भी किसी कलाकार के कंटेंट में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने हमें इस बारे में फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि हमें हर बार दोषी बनाकर निशाना बनाया जाता है, जैसे कि हमने ही कंटेंट तैयार किया हो। उन्होंने आगे कहा, हमने फैसला लिया है कि हम तब तक काम बंद रखेंगे जब तक कि हम निश्चित नहीं हो जाएं कि अब हमें या हमारी संपत्ति को कोई खतरा नहीं है। हम अपनी संपत्ति को खतरे में डाले बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए एक मंच जब तक नहीं खोज लेते तब तक वापसी नहीं करेंगे। हम सभी कलाकारों और दर्शकों को स्वतंत्र रूप से चर्चा करने और अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हैबिटेट दोबारा कब शुरू होगा इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उधर इस मामले में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने उन्हें समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रिदम ने। मेरा नाम श्रुतिका है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।